Good morning, students. Welcome to e-learning classes. These classes organized by RRB groups of schools. And today we will going to studies chapter 18 Working of the United Nations. यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखना। तो यूएन अपने एम्स में 6 मेन ऑर्गन्स हैं और सेवरल एजेंसीज़ हैं जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं की हेल्प से आगे बढ़ रहा है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स इस प्रकार से हैं। पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन्स है और यूनाइटेड नेशन इश्यूज़ जितने भी इश्यूज़ पर पॉलिसीज़ बनाना, डिस्कस करना, फॉर एग्ज़ाम्पल पीस, सिक्योरिटी, और जो नए सदस्य आते हैं, मेंबर्स आते हैं, एडमिशन होता है उनका, मतलब नए सदस्य बनते हैं स्टेट्स के, वो उनके कंट्रोल्स में रहते हैं जो भी सदस्य हैं। यूएन के जनरल असेंबली में एज ए रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। अच्छे नेशंस जो भी अपने नेशंस की ओर से वो रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं और 1 वोट का उनका डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स कंट्री के असेंबली में 1 वोट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, होल्ड करते हैं। और जनरल असेंबली साल में एक बार मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। सिक्योरिटी काउंसिल, अब सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें 15 मेंबर्स स्टेट्स होते हैं, 15 मेंबर्स के स्टेट्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना इसमें शामिल हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स में जनरल असेंबली के लिए 2 साल में इलेक्ट होते हैं और इलेक्ट किए जाते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसीज़ की एक्टिविटीज़ को रिव्यू करती है, कोऑर्डिनेट करती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यूएन एजेंसीज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गया उसको प्रोटेक्ट करती है एंड जो पुअर नीडी पीपल्स हैं उनके लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने का ये सारा इश्यूज़ उस पर वर्क करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल ट्रस्ट टेरिटरीज़ के गवर्नेंस को सुपरवाइज करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। ट्रस्ट टेरिटरीज़ क्या है? जैसे जो किसी के अंडर में हैं और उनको इम्प्रूव करना है, उन स्टेट्स को इम्प्रूव करना है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन काम करती है। तो जो यूनाइटेड नेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में रहती हैं और इन टेरिटरीज़ को किसी भी तरह की हेल्प या मदद चाहिए होती है तो वो उसकी मदद भी करती हैं हर तरीके से। यूनाइटेड नेशन ने पहले लास्ट 1994 के बाद से किसी भी यूनाइटेड टेरिटरीज़ की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसी टेरिटरीज़ जो थी वो उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली या फिर वो उस समय तक स्वतंत्र हो गए थे, इसलिए उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी यूनाइटेड नेशन को उनकी मदद करने की। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का कानूनी भाग होता है, एक तरह से कानूनी पार्ट होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव डिस्प्यूट्स को सुलझाना होता है। जितने भी मतभेद होते हैं अगर नेशंस में, उनको सलाह मशवरा करके सुलझाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक स्टेट्स मैटर को शांति से सुलझाया, मतलब समझौता करा जाता है। इसमें 9 साल के लिए जो 15 जजेस का पैनल होता है। आफ्टर 9 ईयर्स जजेस का पैनल सेलेक्ट होता है। सेक्रेटरीट यूनाइटेड नेशन के द्वारा दूसरे ऑर्गन्स के दिन प्रतिदिन के वर्क का निरीक्षण किया जाता है। सेक्रेटरीट की जिम्मेदारी होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जनरल होता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ और वर्ल्ड इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में जो कंट्रीज़ की मदद करती हैं, उन्हीं कंट्रीज़ की मदद से ही
जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं उनकी मदद करते हैं। कुछ स्पेशल एजेंसीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की इस प्रकार से हैं। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एजुकेशन के लिए और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए और जितने भी कल्चरल साइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड काम करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये जितने भी वर्कर्स हैं उनके राइट्स के प्रोटेक्ट के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए उनके लेवल पे ये काम करती है। ओके। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए काम करती है। ये हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको बताती है, अवेयर करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल लेवल पे कई एजेंसीज़ हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक इमरजेंसी एजेंसीज़ है, फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, UN पार्लियामेंट्री असेंबली, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स, ये सब जो है वर्ल्ड लेवल पे अपना काम करती हैं अपने अपने फील्ड में। और देश के, वर्ल्ड के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इनका काम होता है लोगों के, पीपल के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और सब तरफ शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें यूनाइटेड नेशंस के जो अचीवमेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो मेन एम क्या था, वो पीस मेंटेन करना और वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति ना हो दोबारा, ये भी ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन अपने इस एम पर कुछ हद तक सफल भी रहा है, क्योंकि वॉर्स तो कंट्रीज़ के बीच में हुए तो हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कोशिश की है कि वर्ल्ड वॉर में ना बदलें। ठीक है, तो ये कोशिश की गई है। यूनाइटेड नेशंस ने डेंजरस वेपन्स उनके यूज़ को सक्सेसफुली तरीके से कमी लाई है, जबकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल इश्यूज़ जैसे कि पॉवर्टीज़ और डिसीज़ेस और वर्ल्ड के लिए बहुत से हिस्सों में इस तरह के वर्क नहीं हुए हैं, उनको भी नोटिस किया है और उनके अगेंस्ट में लड़ाई भी लड़ी है। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर में से एक है, बल्कि आज यह यूनाइटेड नेशन के ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करता है। इंडिया यूनाइटेड नेशन को वर्ल्ड में पीस कीपिंग और ऑपरेशंस में अपनी शांति सेना, पीस कीपिंग फोर्सेस, पर्सनली और इंटरनेशनल लेवल पर मदद देता रहा है। बहुत सारे इंडियन यूनाइटेड नेशंस में विभिन्न स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ में काम भी करते हैं और इंडिया हमेशा से ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम के कारणों का एक्टिव सपोर्टर रहा है। यूनाइटेड नेशन भी एक इंडिया में स्पेशल जो है सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने में सपोर्ट किया है। लास्ट में फ्लो चार्ट है जिसमें दिया गया है, जिसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN सेक्रेटरीट, इन सबको दिया गया है। और जो एजेंसीज़, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ होती हैं, इनके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के देखरेख में होती हैं। सारा डे टू डे जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या निरीक्षण होता है, ये सारा चीज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखता है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन अपने वर्ल्ड पीस या सिक्योरिटी पर्पस में बहुत ही सफल रहा है। उसने अपने स्पेशल एजेंसीज़ की मदद से वर्ल्ड वाइड में अलग अलग क्षेत्रों में कंट्रीज़ की मदद की है, जो कि एप्रिसिएबल है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर 18 वर्किंग